नमस्कार साथियों। आज मैं बताने जा रहा हूँ यूपी का अप्रैल मई जून का वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन का पैसा हमारे खाते में कौन से तारीख को कौन से हफ्ते में आएगा, संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। तो साथियों, आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियो पर एक लाइक करिएगा और इस जानकारी को अपने यार दोस्तों में शेयर अवश्य करिएगा। जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वृद्धा विधवा और दिव्यांग पेंशन अप्रैल मई जून की किस्त जुलाई 2026 से पहले या दूसरे हफ्ते से सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में जारी किए जाएंगे। संभावना है कि लाभार्थियों को संशोधित नई दौर से आपको 4500 रुपये की तिमाही पेंशन आपके खाते में आने की उम्मीद है। जैसा कि साथ मैं आपको बता दूं कि जिन पेंशन धारकों को अप्रैल मई जून का पेंशन का पैसे का आप इंतजार कर रहे हैं, तो साथियों आपको इस बार 4500 रुपये देखने को मिलेगा, यानी कि एक एक महीने का पेंशन पैसा आपके खाते में 1500 रुपये आएगा। तो साथियों 3 महीने का पेंशन पैसा एक साथ आपके खाते में 4500 रुपये देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ देखिए साथियों, जिन पेंशन धारकों का अभी तक जनवरी फरवरी मार्च का और अप्रैल मई जून का पेंशन पैसा नहीं मिला है, क्या कौन सा नियमों का पालन करना है, कौन सा डॉक्यूमेंट जमा करना है, क्या आपने पेंशन में संशोधन करना है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। तो साथियों आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और अपना सवाल कोई भी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछिएगा। पेंशन प्राप्त करने के लिए देखिए साथियों, आपको अपने पेंशन में आधार सत्यापन प्लस आपके बैंक खाते में आधार लिंक होना चाहिए, तभी आप अपना पेंशन का पैसा ले सकते हैं। अगर साथियों आप चेक करना चाहते हैं कि पेंशन लिस्ट में हमारा नाम है कि नहीं, घर बैठे मोबाइल फ़ोन से भी आप चेक कर पाएंगे। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो साथियों आप मेरे चैनल पर बने रहेगा। जैसा कि साथियों मैं आपको बता दूं, वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन के आपको पेंशन सूची के लिए आपको देखिए यूपी सरकार का SSPY यूपी का आपको ऑफिशियल वेबसाइट आपको मैं बता दे रहा हूँ। आपको यही अपने सर्च बार में लिखना है। सर्च बार में लिखने के बाद देखिए साथियों, आपको अपना पेंशन स्कीम सिलेक्ट करना है। स्कीम सिलेक्ट करने के बाद देखिए आपको वहाँ पर जाना है पेंशन सूची में। पेंशन सूची में जाने के बाद देखिए आपको अपना जिला ब्लॉक और ग्राम सभा डालकर आप अपना पेंशन का सूची लिस्ट निकाल पाएंगे कुछ आसान तरीके से। या आप पेंशन का लिस्ट नहीं निकाल पा रहे हैं, तो मैं आपको एक अलग से वीडियो बना चुका हूं। आप मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियो देखकर आपने घर बैठे मोबाइल फ़ोन से भी अपना पेंशन चेक कर पाएंगे। उसके साथ देखिए, आप देखिए साथियों, पेंशन का आप आवेदन लिस्ट निकालना चाहते हैं या स्टेटस चेक करना चाहते हैं, तो आपको सेम वेबसाइट है SSPY यूपी पर जाकर आप अपना पेंशन का एप्लीकेशन नंबर डालकर मोबाइल नंबर डालकर सेंड OTP करके आप अपना पेंशन चेक कर पाएंगे कि हमारे पेंशन कहाँ पर रुका है, कहाँ पर नहीं रुका है, कौन से खाते में हमारा पेंशन पैसा गया है, आप वहाँ से चेक कर पाएंगे। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं साथियों, आपका आधार वेरिफिकेशन पूरा करने के बाद ही लिस्ट में आपका नाम होता है। तो आपको उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन गाइडलाइन उम्मीद के लिए आपको दिया जा रहा है। क्या आप अपने पेंशन के खाते में आधार वेरिफिकेशन और बैंक खाते में DBT लिंक करवाना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करिए, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मुझे भेजिए। और आपको कोई भी सवाल हो तो साथियों आप मुझे कमेंट करके पूछिएगा। जैसा कि साथियों मैं आपको बता दूं कि जिन पेंशन धारकों का जनवरी फरवरी मार्च का पेंशन पैसा रुका है, तो किन कारणों से उनका पेंशन पैसा रुका है, क्या गलती की है, क्या गलती नहीं की है। और देखिए मैं साथियों बता दूं कि जिन पेंशन धारकों को अप्रैल मई जून का पेंशन के पैसे का इंतजार कर रहे हैं, तो उनको भी मैं नियम बताऊंगा। तो वो नियम का पालन करेंगे तो उनका पेंशन पैसा नहीं रुकेगा, उनका पेंशन पैसा उनके खाते में आना स्टार्ट हो जाएगा। पहले देखिए साथियों मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जिन पेंशन धारकों का जैसा कि जनवरी फरवरी मार्च का यूपी का वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन का पैसा रुक चुका था, तो उन पेंशन धारकों को अपने पेंशन में क्या करना है तो वो मैं बताऊंगा। जैसा कि आप यूपी के वृद्धा पेंशन हो या विधवा पेंशन या विकलांग पेंशन हो, तो साथियों आपको अपने पेंशन में KYC कराइए। उसके साथ साथ देखिए आपको जिस भी खाते में आपका पेंशन पैसा पहुंचता है साथियों, तो आपको अपने बैंक के ब्रांच में जाकर DBT NPCI करवाना पड़ेगा। देखिए साथियों मैं आपको बताता हूँ कि बार बार हर वीडियो में बताता हूँ कि अपने पेंशन में KYC कराइए और अपने पेंशन में बैंक अकाउंट में DBT NPCI कराइए। देखिए साथियों, आपको अपने वृद्धा पेंशन में KYC कैसे कराना है, कैसे नहीं कराना है वो जानिए। जैसा कि आपको आधार कार्ड एप्लीकेशन नंबर लेकर मोबाइल फ़ोन लेकर आपको अपने नज़दीकी साइबर कैफ़े पर जाकर आप अपना मोबाइल फ़ोन से KYC कंप्लीट करवा सकते हैं। उसके साथ साथ देखिए आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से भी
पेंशन का एप्लीकेशन से अपना ई-केवाईसी घर बैठे करना चाहते हैं तो मैं साथियों एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ। आप मेरे चैनल जमालापुर एनडीए में जाकर वो वीडियो देखकर अपना पेंशन का ई-केवाईसी घर बैठे कर सकते हैं। और देखिए साथियों, आपको अपने बैंक खाते में डीबीटी का लिंक करवाना है तो आपको कहाँ से लिंक होगा, कहाँ से लिंक नहीं होगा तो वो जानिए। जैसा कि साथियों, आपको डीबीटी लिंक करवाने के लिए आपको आधार कार्ड, बैंक पासबुक लेकर आपको अपने बैंक के ब्रांच पर जाकर बोल देना है कि हमारे खाते में डीबीटी एनपीसीआई का है। देखिए साथियों, आपको अपने बैंक के ब्रांच पर, जो भी आपका बैंक हो, अपने बैंक में जाकर आपको अपने पेंशन के लिए बोलना है कि हमारा पेंशन नहीं आ रहा है, हमारे खाते में डीबीटी एनपीसीआई कराइए। उसके साथ साथ देखिए, आपको पता कर लेना है कि हमारा बैंक खाता चालू है कि नहीं चालू। देखिए साथियों, आपका बैंक खाता बंद रहेगा तो केवाईसी मांग रहा होगा, तो आप ना फार्म भर के केवाईसी जमा कर दीजिएगा। क्योंकि साथियों, आपका बैंक खाता भी बंद रहता है तो संभावना रहता है कि आपका पेंशन का पैसा भी उन कारणों से भी नहीं आता। या साथियों, आप अपने पेंशन में डीबीटी एनपीसीआई नहीं कराना चाहते तो आपको सिंपल एक मैं तरीका बता दे रहा हूँ कि साथियों, आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का एक आपको खाता ओपन करवा लेना है। उसके साथ साथ देखिए, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपका पेंशन पैसा आपके खाते में सफलतापूर्वक आना स्टार्ट हो जाएगा। उसमें डीबीटी एनपीसीआई कराने की कोई ज़रूरत नहीं रहती, और उसमें डीबीटी एनपीसीआई होकर ही आपका पेंशन का अकाउंट खुलता है। तो साथियों, आपको अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस पर या इंडिया पेमेंट बैंक पर जाकर अपना पेंशन का बैंक अकाउंट ओपन करा लीजिए, और वृद्धा, विधवा, विकलांग पेंशन या कोई भी सरकारी योजना का पेंशन का पैसे का आप उसमें पेंशन का पैसा आप उसमें मंगा सकते हैं। देखिए साथियों, मैं आपको बता दूं कि आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का आपको बैंक अकाउंट ओपन करवाना है। ओपन करवाने के बाद देखिए, आपको कुछ भी नहीं करना, बस ओपन करवा कर आपको सुरक्षित अपने पास रख लेना है। उसके बाद देखिए साथियों, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में आपका पेंशन पैसा आएगा। आप देखिए साथियों, मैं आपको बता दूं कि तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। देखिए साथियों, जिन पेंशन धारकों को जीवित प्रमाण पत्र ऑनलाइन नहीं कराएंगे तो उनका पेंशन पैसा रुकेगा। जैसा कि यूपी सरकार ने यही आदेश दिया है, साल में एक बार सभी पेंशन धारकों को जीवित प्रमाण पत्र ऑनलाइन कराना अनिवार्य है। देखिए साथियों, जीवित प्रमाण पत्र का यही मतलब होता है कि यूपी सरकार और समाज कल्याण विभाग को ये बताना पड़ता है कि मैं जीवित हूँ, मेरा मृत्यु नहीं हुआ, मेरा पेंशन पैसा ना रोका जाए, मेरा पेंशन पैसा भेजा जाए। इसी को बोलते हैं जीवित प्रमाण पत्र। देखिए साथियों, आप ये कराएंगे तो आपका पेंशन पैसा नहीं आएगा, और जब आप करा लेंगे तो आपका पेंशन पैसा आएगा। तो साथियों, आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे बेझिझक कमेंट के माध्यम से पूछिएगा। और मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियो पर एक लाइक करिएगा।